हेलो एवरीवन। बेटा आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। कंप्यूटर में चैप्टर 5 है हमारा क्रिएटिंग वेब पेज यूजिंग HTML। बेटा इससे पहले चैप्टर 4 था आपका कि इंट्रोडक्शन टू HTML। इस चैप्टर में हम सीखेंगे HTML की कोडिंग करना सीखेंगे, इसमें कैसे कोडिंग करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बेटा इसके लिए सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं। देखिए आपकी बुक यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। चैप्टर 8 है आपका, सॉरी क्लास 8 का चैप्टर 5। ये आपका चैप्टर 5 है आपका क्रिएटिंग वेब पेज यूजिंग HTML। इंट्रोडक्शन में देखिए इसमें क्या है, यू हैव लर्नड अबाउट HTML। आप सीख चुके हैं HTML के बारे में। यू मस्ट अवेयर विद द फैक्ट दैट HTML इज यूज टू क्रिएट वेब पेज। और आपको इसके फैक्ट भी पता है कि HTML का यूज़ होता है किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। और जितने भी वेब पेज होते हैं आप इंटरनेट पे देखते हो तो उनको HTML फॉर्मेट में ही होते हैं जो कि वेब ब्राउज़र में शो करते हैं। वेब पेज इज़ नथिंग मोर देन ए फाइल। एक वेब पेज जो है कि वो फाइल से ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। एन HTML फाइल टू बी एग्जैक्ट। ओके, हेडर्स। ए हेडर अलाइनमेंट टाइपली कंटेन द सेक्शंस हेडिंग। जो हेडर एलिमेंट होता है वो टिपिकली जो होता है सेक्शंस के हेडिंग को कंटेन करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द हेडर एलिमेंट डज नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू सेक्शन बट इट हेड ऑफ ए सेक्शन। देखिए कि जो हेडर एलिमेंट होता है वो न्यू सेक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करता है बट द हेड ऑफ द सेक्शन, लेकिन ये जो सेक्शन का हेड है उसको ये इंट्रोड्यूस करता है। यू शुड ऑल्सो नोट दैट द हेडर एलिमेंट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद हेड एलिमेंट। और आप यू शुड ऑल्सो नोट, आपको नोट भी करना चाहिए कि हेडर एलिमेंट नॉट टू बी कन्फ्यूज, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कि जो हेडर एलिमेंट है उनको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए विद द हेड एलिमेंट। हेडर ही हमारा हेड एलिमेंट है, ओके। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए फर्स्ट है स्टेप टू ऐड हेडर। देखिए यहाँ पे आपका स्टेप दिया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक, इसमें यहाँ पे यही चीज़ें हैं बेटा। लेट्स सी हाउ डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग आर डिस्प्ले इन HTML। ये हमको कोडिंग करना है, ठीक, और इसको रन करा के देखना है। तो यही चीज़ हम करेंगे बेटा। आपको पता है कि कोई भी जब हम कोडिंग करते हैं तो उसको हम नोटपैड में या वर्डपैड में करते हैं। तो मैं नोटपैड ओपन कर रही हूँ और इसकी कोडिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने देखिए नोटपैड ओपन कर दिया है। अब नोटपैड ओपन करने के बाद हमें इसकी कोडिंग करनी है, ओके। तो कोडिंग करने के लिए बेटा हर चीज़ हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपका वीडियो लेंथी हो सकता है। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए इसका जो ये एरो बनाया तो शिफ्ट के साथ वो हम एरो ले लेंगे। देन शिफ्ट के साथ एरो लेने के बाद हम उसको जस्ट जो राइट करना है हम उसको HTML के ऊपर राइट करेंगे, ओके। तो इसके लिए हम बेटा कुछ भी राइट करते हैं तो HTML हमारा कैपिटल लेटर में भी हो सकता है। HTML हो गया, देन हम इसको क्लोज कर देंगे, ओके। देन हम नीचे आएंगे, उसके बाद फिर हम हेड हो गया, इसको भी हम क्लोज करेंगे। देन हम टाइटल, फिर हम टाइटल करेंगे। टाइटल ये हमारा ओपन हो गया, ठीक। टाइटल के बाद हमें देना हेडिंग एलिमेंट, हेडिंग हमने लिख दिया हेडिंग एलिमेंट। अब हम जस्ट ये करने के बाद टाइटल को क्लोज करेंगे, स्लैश देंगे, स्लैश के साथ हम टाइटल को क्लोज करेंगे, ओके। पता है, बताया गया है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये, ओके, ये हमारी क्या है, यहाँ पे हमने HTML ओपन किया, फिर हेड हमने ओपन किया, ठीक, फिर हमने टाइटल ओपन किया। तो अब हम सबसे पहले टाइटल ओपन की, लास्ट में जो हम किए उसको पहले क्लोज करेंगे। यहाँ देखिए बैकस्लैश के थ्रू मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। देन अब हम इस हेड को क्लोज करेंगे। हेड को मैंने क्लोज कर दिया। हेड को क्लोज करने के बाद फिर हम बॉडी ओपन करेंगे। बॉडी हमने ओपन कर लिया। बॉडी ओपन करने के बाद फिर हम हेडिंग करेंगे। तो हम हेडिंग H1 दे रहे हैं। यहाँ पे बेटा आपको डिफरेंट टाइप के हेडिंग बताए गए हैं।
इसमें बेटा मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है। आपको बहुत काफ़ी शॉर्ट दिख रहा होगा, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से आपको डिस्प्ले कर सके, इसलिए मैं इसको फिर से इसके फॉन्ट साइज चेंज कर रही हूँ। इसको पहले मैं सेलेक्ट कर लूँ, ठीक। फॉर्मेट में आके मैं फॉन्ट में जाऊँगी। फॉन्ट में आने के बाद मैं इसके साइज चेंज कर रही हूँ, ओके। और मैं इसको ये कर दी। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए हेडिंग 1 मैंने ले लिया। हेडिंग 1 में लिखा हेडिंग एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट कर दिया मैंने, ठीक। अब फिर हम वन करेंगे इसको, मतलब ये हमारा हेडिंग एलिमेंट का 1 है, और हम फिर H1 को क्लोज करेंगे। हमारा जो हेडिंग 1 है उसको हम फिर यहाँ से क्लोज कर लेंगे, ओके। सेम यही चीज़ें करना है मैं H2 में, H3 में। तो इसको मैं जस्ट आपको कॉपी कर ले रही हूँ, और मैं इसको सेम चीज़ करूँगी थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके। ठीक, यहाँ पे हमने H1 किया है, मैं इसको एडिट कर रही हूँ, बट आपको राइट करना पड़ेगा। यहाँ मैंने H2 किया, यहाँ मैंने H2 को क्लोज कर दिया। यहाँ H1 था, मैं H3 करूँगी इसको। बस ये बेटा मैं राइट ना करूँ इसलिए मैं कर रही हूँ, बट आपको पूरा राइट करना पड़ेगा, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी और इसको शॉर्ट में समझा रही हूँ। मैंने सब कुछ कर दिया। अब इसके बाद जस्ट हम वैसे ही जैसे ये H3 की जस्ट H4 भी करूँगी, और वैसे ही H5 भी करूँगी। यहाँ पे H3 के बाद हम यहाँ H4 रखेंगे, ओके, और यहाँ H5 रहेगा, और यहाँ पे ये 3 के बाद यहाँ जस्ट हमारा 4 रहेगा, और यहाँ पे 5 रहेगा। और ये जो चीज़ें हैं बस सेम चीज़ें हैं, आपको बस टाइप करना है, बट मैं टाइप ना करूँ इसलिए आप लोग को थोड़ा सा जल्दी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करके समझा रही हूँ। ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब बॉडी हमने ओपन किया था, तो अब हम बॉडी को क्लोज करेंगे, ओके। तो हम नीचे आएंगे जस्ट, और यहाँ से आके हम बॉडी को क्लोज करेंगे। बॉडी मैंने क्लोज कर दिया, ठीक। अब बॉडी क्लोज करने के बाद लास्ट में हम HTML क्लोज करते हैं। ये हमारी कोडिंग हो चुकी है, ठीक। अब हम इसको सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, देन सेव, ओके। जब हम इसको सेव करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसको जब हम सेव करते हैं तो .html के नाम से इसको एक्सटेंशन लगा के सेव करते हैं, क्योंकि हमारा HTML की फाइल है। तो जस्ट हम यहाँ पे अपना नेम टाइप करेंगे, सपोज मैं कर रही हूँ html, ठीक। ये मैं देखिए डॉक्यूमेंट में जाके सेव कर रही हूँ, ओके, और मैं इसको सेव कर दी, ठीक। अब देखिए हमारा जैनी के नाम से है। अब हमें अगर इसको रन कराना है तो उसके लिए हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो मैं जस्ट ओपन कर रही हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में आ चुके हैं, ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए हम Ctrl+O करेंगे ओपन करने के लिए। जैसे ही हम Ctrl+O करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से हम ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने से देखिए ये है जैनी, ठीक। इसको ओपन करेंगे और इसको ओके कर देंगे। देख रहे हैं आप, ये हमारा देखिए जो बॉडी और हेडिंग 1 हेडिंग 2 मैंने लिखा था H1 H2, वो कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपका हेडिंग 1 है, बड़ा होगा, हेडिंग 2 उससे छोटा होगा, हेडिंग 3 उससे छोटा होगा, हेडिंग 4 आपको उससे छोटा होगा, हेडिंग 5 उससे छोटा होगा। बेटा बस ये आपको कोडिंग वहाँ करना है, देन उसको सेव करना है, और कोई भी ब्राउज़र ओपन करके, और फिर अपना जो फाइल है उसको आप ओपन करोगे, ये आपका डिस्प्ले करेगा वेब पेज पे, ठीक। अब हमें नेक्स्ट सीखना है ये चीज़। अब मैं इसे क्लोज कर रही हूँ, ओके, ठीक। अब यहाँ हमने ये सीख लिया। अब हमें दूसरा सीखना है कि एडिंग पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ ऐड करना है तो क्या करना है, तो यहाँ पे जस्ट हमें पैराग्राफ के लिए हमें P करना है। पैराग्राफ के लिए हम P, अभी पैराग्राफ चेंज करने के लिए हम P का यूज़ करते हैं,
और पैराग्राफ क्लोज करने के लिए हम क्लोजिंग टैग का यूज़ करते हैं, और ब्रेक का यूज़ करते हैं BR करने के लिए। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग टू, ये हमने प्रैक्टिकल कर लिया। ओके, एडिंग पैराग्राफ, सेम चीज़ें हम सब कुछ वही लिखेंगे, और यहाँ पे पी करके देखिए, यहाँ पे जस्ट पी किया है, पी ओपन करके यहाँ पी क्लोज कर दिया, मतलब कि हमारा पैराग्राफ यहाँ से क्या है, चेंज है। और देखिए BR जो होता है ब्रेक के लिए होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए या पेज ब्रेक करने के लिए, ठीक, या न्यू लाइन के लिए आप चाहते हो तो आप ब्रेक कर सकते हो बिना कोई नया पैराग्राफ लिए। अगर आप चाहते हो कि न्यू लाइन से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो तो उस कंडीशन में हम BR का यूज़ करते हैं। बेटा ये सारी प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, बट मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक, आपको बस समझाने के लिए मैं समझा दे रही हूँ। और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टाइप, चेंज द फॉन्ट चेंज करना हो तो देखिए स्टेप 1 में हम फॉन्ट प्रेस करेंगे, फिर फॉन्ट का नेम देंगे, फिर टाइप द टेक्स्ट, ठीक, और टाइप करेंगे, फिर फॉन्ट को हम क्लोज कर देंगे। बस ये ऐसे होता। तो चलिए इसको मैं करती हूँ। और चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले टाइप करेंगे, फिर फॉन्ट कलर, फिर इक्वल कलर नेम, हमें जो कलर देना है वो यहाँ कलर नेम करेंगे, फिर जो भी टेक्स्ट हमारा वो टैप करेंगे, फिर फॉन्ट को हम क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे जस्ट वही काम किया, और ये यहाँ पे रेड कलर किया है तो रेड कलर से शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा चेंजिंग द फॉन्ट साइज, इट बेसिकली चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द कैरेक्टर, फॉन्ट साइज कैन रेंज फ्रॉम 1 to 7। अब बेसिकली जो हमारा फॉन्ट साइज जो कैरेक्टर का होता है वो हमारा 1 से लेके 7 तक होता है, रेंज होता है 1 से 7। ओके, तो अगर इसको करना है तो हम फॉन्ट साइज हो गया, कोई भी नंबर ले सकते हैं बिटवीन 1 to 7, और हम फिर जो भी हमें टेक्स्ट टाइप करना वो करेंगे, फिर फॉन्ट को हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, अगर टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है तो B से बोल्ड होता है, जहाँ से टेक्स्ट बोल्ड करना है वहाँ पे B लिख देंगे, उसके बाद टेक्स्ट को टाइप कर देंगे और B को हम क्लोज कर देंगे, मतलब वहाँ से हमारा बोल्ड जो है वो क्लोज हो जाएगा। मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक, सेम प्रोसेस, अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, पहले टाइप I करेंगे, फिर जो भी टेक्स्ट लिखना है आप वो लिखोगे, फिर I को क्लोज कर देंगे, मतलब कि जहाँ से आपने I को ओपन किया, इटैलिक प्रोसेस ओपन कर दिया और अपना टेक्स्ट टाइप कर दिया, और उसके बाद हम इटैलिक को क्लोज कर देंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है मेकिंग द टेक्स्ट अंडरलाइन, सेम प्रोसेस, U से O को ओपन कर देंगे, ठीक, और जो भी टेक्स्ट लिखना है हम उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे। देखिए यहाँ पे U करके उसको ओपन कर दिया, ये लिख दिया, उसके बाद U को क्लोज कर दिया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, यहाँ पे बेटा फॉन्ट आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बताया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल बताया है तो इसको हम करके देखेंगे। ओके, तो इसको मैं कर रही हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं, फिर नोटपैड में आएंगे। देखिए कुछ चीज़ें तो सेम रहेंगी, जैसे हमारा कि HTML है, हेड है, टाइटल है, तो टाइटल में हम हेडिंग एलिमेंट की जगह हम क्या करेंगे, हेडिंग एलिमेंट को इरेज करते हैं, हेडिंग एलिमेंट की जगह हम करेंगे कि इंटरनेट, ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक। फिर हम टाइटल हमारा क्लोज हो जाएगा, हेड क्लोज हो जाएगा, देन हमारा बॉडी ओपन हो गया, बॉडी बीजी कलर पिंक करेंगे, यहाँ पे बॉडी में बॉडी हमारा ओपन हो गया, देन बीजी कलर, BZCOLOR, बीजी कलर इक्वल का साइन देंगे, देन हम लिखेंगे डबल कोटेशन में पिंक, PINK, देन हम फिर डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे, ठीक, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम आएंगे बॉडी कलर पे में फॉन्ट साइज, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक डिलीट करेंगे, ये मैं डिलीट कर रही हूँ, ओके, ये हो गया। इसके बाद हमारा है अकॉर्डिंग टू योर बुक फॉन्ट साइज, FONTSIZE, फॉन्ट साइज आपका है इक्वल 6, बताया गया है कि आपको 1 से लेके 7 तक के बीच में चूज करना है 6, देन कलर हम लेंगे, कलर हमारा हो गया
ब्लू, ब्लू हम कलर को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद हमारा फेस हो गया, फेस इक्वल एरियल, ARIEL, फेस को हम क्लोज कर देंगे। ओके, इसके बाद हम फॉन्ट, फॉन्ट को क्लोज करेंगे। फॉन्ट को क्लोज करेंगे, देन BR ब्रेक करेंगे इसको, देन फॉन्ट कलर रेड, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड हो गया हमारा। साइज इक्वल टू 4। ओके, देन हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमने बॉडी सब कुछ क्लोज कर दिया, इसको हम फिर सेव करेंगे। ओके, फिर फाइल में गए, मैं सेव पे गई। सेव पे जाने के बाद सेव ये है हमारा ऑलरेडी, तो हम सेव एज पे जाएंगे। सेव एज में जाने के बाद ऑलरेडी मेरा एक नाम से है, तो मैं अपना निकनेम सोनी यूज़ करूँगी, Sony.html। ओके, और इसको मैं सेव कर दी। अब देखें ये मेरे निकनेम से आ गया सोनी। अब मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन कराऊंगी। ये मैंने फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर दिया और कंट्रोल O करेंगे ओपन करने के लिए, देन ब्राउज करेंगे। देखिए मेरी 2 फाइल है, एक जैनी एक सोनी। मैंने सोनी के नाम से सेव किया, फिर मैं इसको ओपन करके ओके करूँगी। देखिए मैंने कलर दिया था रेड, ठीक, ये शो कर रहा है यहाँ पे। और चीज़ें बेटा नहीं शो कर रही क्योंकि हो सकता है मैं कुछ कोटेशन भूल गई होंगी, बट ये रन करेगा ऐसे ही। ओके, सो मैं इसको फिर से क्लोज कर रही हूँ। देखिए मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग टू गई थी। यूजर्स ऑफ इंटरनेट मुझे लिखना था, बट मैंने नहीं लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए वो किया था। ये सारी चीज़ों को लिखना था मुझे वहाँ पे, बट मैंने नहीं किया। ठीक, बस मुझे फॉन्ट को क्लोज करना है, देन बॉडी को, देन HTML। तो फिर मैं अपना HTML ओपन कर रही हूँ। ठीक, इसके बाद जस्ट मैं फॉन्ट को क्लोज करूँगी। फॉन्ट को क्लोज कर दी, देन बॉडी, देन HTML। इसको फिर से मैं कंट्रोल S करके सेव कर रही हूँ। ओके, अब मैं फिर से इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आऊँगी। ठीक है, इस पर बेटा कुछ राइट करके नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि मैंने कुछ राइट नहीं किया है। अगर मैं राइट करूँगी तो चलिए थोड़ा सा राइट कर दे ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद मुझे राइट करना है, जैसे कि इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, ये हो गया। अब मैं इसको सेव कर दे रही हूँ बस, क्योंकि यही चीज़ हमारा शो करेगा वहाँ पे। फिर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर रही हूँ और जस्ट मैं कंट्रोल O करूँगी। कंट्रोल O, देन ब्राउज, देन मैंने ये वाली फाइल चूज़ की, फिर ओके। देखिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, बस लिखा इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। तो वही चीज़ शो कर रहा है, हमारा फॉन्ट कलर, स्टाइल, हर चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। बेटा इसी तरह सारी चीज़ों को करना है।
अब देखिए अगर आपको इंसर्ट इमेज कराना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी ओपन करेंगे, ठीक। सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे आपको क्या कौन सा इमेज करना है उस इमेज का हम क्या सोर्स लेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा कि ऑल्ट एट्रीब्यूट अगर करना हो तो ऑल्ट एट्रीब्यूट इज फर्स्ट बाय द अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। इफ़ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, अगर आपका इमेज डिस्प्ले नहीं कर रहा है तो इसको ऑथर डिफाइंड टेक्स्ट में कर देंगे अगर इसकी वैल्यू को, तो ये आपका एट्रीब्यूट प्रोवाइड अल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर एन इमेज एट इफ अ यूजर फॉर सम रीजन कैन नॉट व्यू बिकॉज ऑफ स्लो कनेक्शन। देखिए कभी कभी नेट जब स्लो होता है तो कभी कभी हमारी जो पिक्चर्स होते हैं वो डिस्प्ले नहीं करते, लेकिन अगर एट्रीब्यूट में अगर एस आर से अगर एरर आ रहा है तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका एरर नहीं आएगा और आपके जो भी यूज़र है स्क्रीन रीडर में वो जाके इसको देख सकता है। ये बेटा अलाइनमेंट आपको पता है कि 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई एंड सेंटर। यहाँ पे ये अलाइनमेंट के लिए अगर आपको कोडिंग करना है तो ये आपके अलाइनमेंट के लिए कोडिंग है, और हाइट एंड विड्थ के लिए अगर आपको करना है तो इमेज के हाइट एंड विड्थ के लिए आपकी कोडिंग है। हॉरिजॉन्टल रूलर का अगर यूज़ करना है तो ऐसा जो है हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं सेम, हमको बस यही करना है, इसको सेव करना है, बट पता होना चाहिए कि हाँ इसे कैसे करना है। अगर आप कोई लाइन में कलर्स करना है तो उसके लिए HR कलर करके कोई भी कलर का आप नेम टाइप कर दोगे यहाँ पे। अगर आपको HTML में टेबल क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, पहले टेबल बॉर्डर 1 फिर TR, देन आप यहाँ देख रहे हैं कि सारी कोडिंग की हुई है और यहाँ पे जस्ट आपका देखिए टेबल ओपन हो रहा है। अब देखिए क्रिएटिंग एन HTML टेबल विथ अ बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करके अगर आपको HTML टेबल क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम टाइटल टेबल बॉर्डर 1 है, फिर TR है, फिर TH है, फिर नेम है, फिर टेबल का जो नेम है वो, फिर सैलरी, फिर हर चीज़ जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे ये होता जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ऐसा शो करेगा। देखिए TH यूज टू गिव द टेबल हेडिंग, TH जो है टेबल हेडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक। और इट इज़ बोल्ड एंड सेंटर ऑफ द आल सेल, और ये बोल्ड होता है और जो सेल होता है सेल के जस्ट सेंटर में होता है। देखिए टेबल हेडिंग नेम है हमारा, यहाँ पे सैलरी है। टेबल फॉर्मेटिंग अगर करनी है तो BG कलर एट्रीब्यूट जो होता है तो ये आपके पूरे टेबल के बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जो होता है तो ये पूरे टेबल या फिर एक सेल को जो भी आप बैकग्राउंड इमेज देते उसके लिए होता है। और बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट जो होता है ये बॉर्डर कलर को सेट करने के लिए यूज़ होता है। और अगर आप हाइट और विड्थ अपने टेबल के चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको पिक्सल आर इन परसेंटेज में कर सकते हैं, जैसे कि 50%। इसका मतलब कि आपका विड्थ जो है वेब पेज का 50% होगा। अलाइन जो है आप लेफ्ट, राइट और सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे सेम वही कोडिंग है गिवन एग्जांपल के थ्रू। देखिए ये हम जब इतना टाइप करेंगे तो वेब पेज पे हमारा इतना रन करेगा। टेबल कैप्शन है, टेबल कैप्शन का यूज़ होता है कि किसी भी टेबल के टाइटल को देने के लिए होता है, और ये टेबल के सबसे टॉप में शो करता है। देखिए दिस इज द कैप्शन, ये सबसे टॉप में शो कर। सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, इससे अब जो है आपके टेबल के सेल्स के स्पेस को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। और सेल स्पेसिंग जो होता है ये बॉर्डर के विड्थ को बिटवीन जो भी 2 और 3 सेल्स हैं उनके विड्थ को एडजस्ट करने के लिए होता है। और सेल पैडिंग जो होता है वो सेल के बॉर्डर को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए होता है। देखिए ये है ना, सेल के अंदर की बॉर्डर के अंदर डिस्टेंस कितना है और 2 सेल के बीच का कितना डिस्टेंस है इसके लिए है। टेबल सेल्स द स्पैन मेनी कॉलम एंड रो, अगर लिस्ट बनाना है तो बेटा ऑर्डर्ड लिस्ट होता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ये जो होता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है ये आपका बुलेट हो सकता है, ठीक। और ऑर्डर्ड लिस्ट आपका नंबरिंग होता है 1 2 3 4 A to Z और फर्स्ट सेकेंड। और अनऑर्डर्ड लिस्ट आपका बुलेट हो सकता है। देखिए ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक। और ऑर्डर्ड लिस्ट आपका
एक क्या होगा, एक सीक्वेंस में होगा। अब HTML में हाइपरलिंक अगर अटैच कराना हो तो कैसे कराएं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि HTML का जो कोड है वहाँ पे जाके हम हर्फ करके यहाँ पे लिंक का टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है हमें टाइप करना है वो हम करके इसको क्लोज कर देंगे। और जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे हम दूसरे पेज पे जंप करके चले जाएंगे। अब देखिए कि द मॉर्क्यू टैग एट्रीब्यूट क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन जो है जिसमें मॉर्क्यू से स्क्रॉल करके आप जो भी डॉप अप डाउन लेफ्ट राइट करके आप जा सकते हैं। बिहेवियर में जो होता है कि ये स्क्रॉलिंग ऑफ द मॉर्क्यू के जो भी टैग्स होते हैं उनको स्पेसिफाइज करता है, और उसके जैसे स्क्रॉल साइड में करना है या फिर अल्टरनेट करना है उसके लिए यूज़ होता है। बीजी कलर का बैकग्राउंड कलर, बीजी इसका फुल नेम होता है बैकग्राउंड कलर। ये जो होता है कि किसी भी बैकग्राउंड को कलर देने के लिए यूज़ होता है। बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। थोड़ा सा आपको ये लर्नी लगेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको नहीं समझ, बट मैंने 1-2 प्रैक्टिकल करके भी आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक बेटा, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए, इसका भी क्वेश्चन आंसर और मैं बुक एक्सरसाइज आपको सेंड कर रही हूँ। ठीक, आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट मंथ से आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।